हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मित्रों, पिछले वीडियो में हम फ्लावर के पार्ट्स का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने कैलिक्स क्या है, ठीक है, और कैलिक्स का मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है इसके बारे में अध्ययन हमने किया था। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं फ्लावर के दूसरे पार्ट अर्थात दूसरे चक्र जिसका नाम है कोरोला। ठीक है, कोरोला या दलपुंज। आपको याद होगा इससे पहले हमने कैलिक्स की बात की थी। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, वह सबसे बाहरी चक्र होता है, जबकि ये क्या है, सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, वहाँ मैंने एक एक्सेप्शन बताया था आपको, मालवेसी फैमिली में जो वर्ल होता है वो ईपी कैलिक्स आउटर मोस्ट होता है, जबकि सेकंड आपका कैलिक्स एंड थर्ड आपका कोरोला। ठीक है, बाकी सभी फैमिलियों में जो अन्य फ्लावर होते हैं, फ्लावर आउटर मोस्ट जो वर्ल होता है वो कैलिक्स होता है, सेकंड वर्ल जो होते हैं वो आपके कोरोला। क्लियर है? चलिए, तो आज हम बात करते हैं दलपुंज अर्थात कोरोला की। ठीक है, तो कोरोला क्या है मित्रों? यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। दैट मीन्स सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर। सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। तो इसकी जो इकाई है उसको हम दल या पेटल कहते हैं। तो यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? पेटल होगी। याद करिए, हमने कैलिक्स की यूनिट बताई थी सेपल। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो सेपल फ्यूज्ड हो सकते हैं या फिर सेपल आर फ्री हो सकते हैं। ठीक उसी तरह की संरचना यहाँ भी देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, और पेटल्स अर्थात कैलिक्स का काम क्या है? थोड़ी सर्दी है, आप जानते हैं, मीठी मीठी सर्दी है, तो सर्दी का प्रभाव है, थोड़ा सा बीच बीच में आपको खांसी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो पेटल्स हमने देखा है, इसकी जो यूनिट है उसको हम पेटल्स कह रहे हैं। और पेटल्स क्या करता है? ये जनरली सामान्यतः जो पेटल दल होते हैं, सामान्यतः दल चमकीले रंग के होते हैं। चमकीले रंग के होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ब्राइटली इन कलर। अब ये ब्राइटली कलर है तो इसका काम क्या है? इनका काम है कीटों को आकर्षित करना फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक है, कीटों को आकर्षित करना इनका काम है। मित्रों, जैसे हमने कि पेटल के बारे में, वहां सेपल के बारे में चर्चा की थी कि सेपल में बी फ्यूज्ड, में बी फ्री। ठीक उसी तरह से यहाँ जो आपके पेटल हैं, पेटल भी दो तरह से हो सकते हैं, मे बी फ्यूज्ड और मे बी फ्यूज्ड, सॉरी फ्री की बात करते हैं पहले, मे बी फ्री और मे बी फ्यूज्ड। मतलब दल आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं। तो जब पेटल फ्री होंगे तब उनको हम कहेंगे पॉलीपेटलस। ठीक है, या क्राइसोपेटलस। और जब पेटल्स फ्यूज्ड होंगे तब उसे हमने वहां चर्चा किया था, उसको हम गैमोपेटलस या सिनपेटलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर करिए। देखिए, जब फ्यूज होंगे
ये हमने पीछे पढ़ लिया था, ठीक उसी तरह से, बस वहाँ आपको शब्द बदलना है। वहाँ था कैलिक्स की जो इकाई थी उसको हमने सेपल कहा था, यहाँ जो कोरोला की इकाई है उसको हम पेटल कह रहे हैं। तो वहाँ अगर सेपल फ्री थे तो हमने कहा था कि पॉलीसेपेलस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपका पेटल्स है तो पॉलीपेटेलस या क्राइसोपेटेलस, अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटेलस और सिनपेटेलस। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें कि फॉर्म ऑफ करोला, फॉर्म ऑफ करोला या दल के रूपांतरण, दल के रूपांतरण, ठीक है मित्रों। पीछे हमने एक चर्चा की थी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक की, ठीक है। तो इसमें जो दल होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक दो आधार पे हमने इसको रूपांतरित किया है। अर्थात हम इसको दो कैटेगरी में ऐसे बांटेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉडिफिकेशन एक्टिनोमॉर्फिक है और कौन सा मॉडिफिकेशन जाइगोमॉर्फिक होता है। क्लियर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है आपका जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो होगा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटेलस कोरोला, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटेलस कोरोला की बात करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है क्रूसीफॉर्म कोरोला, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या है हमारा क्रूसीफॉर्म कोरोला। क्रूसीफॉर्म कोरोला, यहाँ जो कोरोला की संख्या होती है मोस्टली 4 होती है और ये क्रॉस वाइज अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फ्लावर में इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो ये संख्या कितनी है पेटल्स की, यहाँ पेटल्स नंबर कितने हैं, पेटल्स नंबर है 4। और कैसे अरेंज्ड हैं, ये क्रॉस वाइज अरेंज्ड हैं। तो क्रॉस वाइज अरेंज्ड होने के कारण इनको हम क्या कह रहे हैं, क्रूसीफॉर्म कोरोला, ठीक है। क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो अब आप जान ही रहे हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला, तो नाम से स्पष्ट है कि ये क्रूसीफेरी का एक कैरेक्टर होगा। अर्थात इस तरह का कोरोला कहाँ पाया जाएगा, क्रूसीफेरी, जिसका अब नाम ब्रेसिकेसी भी जानते हैं। अर्थात ये हमको सरसों, मूली या ब्रेसिकेसी फैमिली के जीनस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं जनरली 4 पेटल्स आर फाउंड, ठीक है। मतलब दलों की संख्या कितनी है, 4 है। कहाँ, क्रूसीफॉर्म कोरोला में, ठीक है। आगे देखिए जरा अरेंज कैसे होते हैं, क्रॉस वाइज अरेंज पेटल्स इन क्रॉस वाइज, कैसे अरेंज्ड है, क्रॉस वाइज अरेंज्ड है। एक चीज और जानिएगा, यहाँ जो ये चौड़ सकरा वाला भाग देख रहे हैं, देखिए आगे जाकर ये क्या है, इसे फैला हुआ है और इधर ऐसे सकरा हो जा रहा है, इसको नैरो सकरा कह रहे हैं। तो ये जो सकरा वाला भाग है मित्रों, इसको हम नाम देते हैं क्ला, इसको हम नाम दे रहे हैं सकरे। नैरो वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं, क्ला। और जो चौड़ा वाला, ये जो पूरा चौड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको नाम देते हैं लिम्ब, इसको नाम देते हैं लिम्ब। तो कह सकते हैं कि पेटल का जो सकरा वाला भाग है, द लोअर नैरो पार्ट इज कॉल्ड क्ला, ठीक है। एंड द अपर ब्रॉड पार्ट known as लिम्ब, ठीक है। अपर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं,
लिम्ब कह रहे हैं। तो ये चूंकि देखिए नाम से स्पष्ट है क्रूसीफॉर्म करोला, तो यहाँ जो पेटल्स हैं वो नंबर 4 में है, मतलब 4 की संख्या में दल पाए जाते हैं और वो क्रॉस वाइज अरेंज्ड होते हैं। ये जो सकरा वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये इस ऐसे पोर्शन को, इसको हम क्ला के नाम से जानते हैं, और ये जो चौड़ा सा भाग दिखाई देता है इसको हम लिम्ब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि ये क्रूसीफॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलेगा। क्रूसीफेरी फैमिली में देखने का मिलेगा, जिसमें आपका मस्टर्ड और रेडिस मूली, ठीक है, इन दोनों में ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला हम, और ये अगर सिमेट्री के आधार पर देखा जाए तो ये पेटल्स कैसे होंगे, ये एक्टिनोमार्फिक होंगे। ठीक है, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इससे पहले हमने चर्चा की मित्रों एक्टिनोमार्फिक पॉलीपेटेलस, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि एक प्रकार था क्रूसीफॉर्म। ठीक है, क्रूसीफॉर्म में 4 पेटल्स पाए जाते थे। अब हम बात करते हैं एक्टिनोमार्फिक गैमोपेटेलस कोरोला। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो देखने को मिलेगा कैंपेनुलेट या बेल शेप्ड। बेल शेप्ड, बेल का मतलब होता है घंटा। ठीक है, घंटे के आकार का। तो इसमें क्या होते हैं, जनरली 5 पेटल्स पाए जाते हैं, 5 पेटल्स पाए जाते हैं जो फ्यूज्ड होकर 5 पेटल फ्यूज टू फॉर्म बेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टू फॉर्म बेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इस तरह की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की संरचना पाई जा रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कैंपेनुलेट या बेल शेप्ड कोरोला। ठीक है, और इसमें पेटल्स की संख्या कितनी है, 5। ये भी याद रखना है हमको कि किस टाइप के कोरोला में कितने पेटल्स भाग ले रहे हैं। वहां क्रॉस वाइज में हमने देखा कि क्रूसीफॉर्म में 4 पेटल्स भाग लेते हैं, जबकि यहाँ बेल शेप्ड में कितने हैं, 5 हैं, और ये आपस में फ्यूज्ड होकर के बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल आता है टोबैको। इसमें हमारा एग्जाम्पल है टोबैको। ठीक है, टोबैकम निकोटियाना, इसमें निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये तो जानते ही हैं आप। और दूसरा है आपका इसमें ट्यूबुलर, दूसरा है ट्यूबुलर। 5 पेटल्स, इसमें भी 5 पेटल्स क्या होंगे, फ्यूज होकर 5 पेटल फ्यूज, और फ्यूज होकर के कैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 पेटल्स फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर कोरोला। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा डिस्क फ्लोरेट ऑफ डिस्क में सी करते हैं, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। याद करिएगा, आपको वहां बताया गया था कि जो डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर होते हैं, वहां सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लोरेट बनते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट बनता है, दूसरा रे फ्लोरेट बनता है। डिस्क फ्लोरेट में 5 पेटल्स भाग लेते हैं, जबकि रे फ्लोरेट में 3 पेटल्स भाग लेते हैं। क्लियर रहेगा, डिस्क फ्लोरेट में 5 पेटल्स फ्यूज होकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोरोला को हमने ट्यूबुलर कहा, जबकि रे वाले में क्या होते हैं आपके
3 पेटल्स भाग लेते हैं और तीनों मिलकर के आपके स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। वहां 3 पेटल भाग लेते हैं रे फ्लोरेट ऑफ सन फ्लावर में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रकार है हमारा फनल शेप्ड। फनल शेप्ड या इनफंडिबुलिफॉर्म या कोहिल शेप्ड। या कोहिल शेप्ड, ठीक है। यहां भी 5 पेटल्स पाए जाएंगे जो फ्यूज्ड होकर के फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। फनल मतलब कुप्पी, ठीक है, कुप्पी के आकार के रचना बनाएंगे। तो 5 पेटल फ्यूज टू फॉर्म फनल लाइक स्ट्रक्चर। फनल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे थॉर्न एप्पल, दैट मीन्स धतूरा। याद करिए मैंने एप्पल के बारे में भी आपको बताया था पीछे, धतूरा सोलेनेसी फैमिली का, ठीक है। इसको हम थॉर्न एप्पल के नाम से भी जानते हैं ना। इसमें क्या होते हैं, 5 पेटल्स आपस में जुड़ करके कुप्पी की संरचना का निर्माण करते हैं और उसको हम क्या कह रहे हैं, फनल शेप्ड या इनफंडिबुलिफॉर्म या कोहिल शेप्ड। क्लियर है? चलिए आगे है व्हील शेप्ड। यहाँ धतूरा में धतूरा, ठीक है, ये अच्छा नहीं रहता है। आगे देखते हैं हम व्हील शेप्ड, चक्र के आकार का। व्हील शेप्ड या इसी को और नाम से जानते हैं रोटेट, दैट मीन्स घूर्णन करने वाली, घूमने वाली। व्हील शेप्ड या रोटेट। यहां क्या होंगे, आपके 5 गैमोपेटेलस पेटल्स आर फाउंड। यहां 5 पेटल्स फ्यूज होकर के व्हील जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्यूज टू फॉर्म व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से। इस तरह की रचना बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, व्हील शेप्ड या रोटेट कोरोला। क्लियर है? यह आपका पाया जाता है एग प्लांट अर्थात ब्रिंजल में। ब्रिंजल बैगन, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो कोरोला होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हील शेप्ड के देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा था एक्टिनोमार्फिक गैमोपेटेलस कोरोला, ठीक है। यहां हमने पीछे एक्टिनोमार्फिक पॉलीपेटेलस कोरोला के बारे में पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा क्रूसीफॉर्म, ठीक है। तो यहां हमने 4 तरह के पढ़े, एक आपका कैंपेनुलेट या बेल शेप्ड, ट्यूबुलर, फनेल और व्हील शेप्ड। अच्छी बात यह है कि चारों में क्या है, आपके 5-5 पेटल्स पाए जाते हैं। बस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, किस प्लांट में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है? चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। जाइगोमॉर्फिक के बारे में हम पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे हम जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटेलस की, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटेलस कोरोला। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटेलस कोरोला, ठीक है। दैट मीन्स यहां जो कोरोला बनेगा वो कैसा होगा, आपका पॉलीपेटेलस होगा, ठीक है। पॉलीपेटेलस तो है, साथ ही साथ वो जाइगोमॉर्फिक भी होंगे। इसमें हमको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा हमको वो है पेपेलियोनेसियस। पेपेलियोनेसियस, ठीक है, या बटरफ्लाई शेप्ड।
बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ जो यहाँ नंबर ऑफ पेटल्स 5 होंगे, पेटल्स 5 इन नंबर आर प्रेजेंट। पेटल्स कितने नंबर में है? 5 नंबर में है। ठीक है, जो सबसे बाहर की वाला पेटल्स होगा वो काफी लंबा होता है, वो अंदर के 2 भाग को घेरे रहता है और अंदर वाले 2 भाग सबसे इनर मोस्ट वाले 2 को घेरे रहते हैं। इस तरह का आपने बैक्सिलरी एस्टिवेशन के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज, मतलब यहां जो सबसे बाहरी पेटल है, ठीक है, वो अंदर के 2 पेटल को घेरे रहता है, ठीक है, और ये 2 पेटल्स क्या करते हैं? 2 फ्यूज्ड पेटल को आपस में घेरे रखने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो एस्टिवेशन या इस तरह का जो कोरोला का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला के नाम से जानते हैं। ये पेपेलियोनेटी फैमिली में सब फैमिली में पाई जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पेपेलियोनेसियस कोरोला। ठीक है, लेकिन यहां जो ये पोस्टीरियर वाला आप देख रहे हैं मित्रों, इसको नाम दिया जाता है, इस पेटल्स को नाम दिया जाता है वैक्सिलम। इसको नाम दिया जाता है बैक्सिलम। ये बीच वाले को नाम दिया जाता है विंग और एली, और जो ये सबसे इनर मोस्ट है इसको नाम दिया जाता है कील और केरिना। ठीक है, यहाँ जो सबसे बाहर की तरफ पोस्टीरियर आप देख रहे हैं उसको हम बैक्सिलम, वो पोस्टीरियर जो अंदर के 2 को घेरे रहता है उसको विंग या एली, वो सबसे इनर मोस्ट को घेरे रहते हैं जिसे कील या केरिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टर होता है आपके पेपेलियोनेटी जैसे मटर, सेम, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। तो हम यहाँ देखिए पेटल्स नंबर कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पेटल इज लार्जेस्ट। जो सबसे ऊपर वाला है इसको पोस्टीरियर कह रहे हैं और सबसे क्या है वो बड़ा है। ठीक है, एंड नोन एज वैक्सिलम और स्टैंडर्ड, बैक्सिलम या स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? नीचे के 2 को घेरे रहता है। तो बैक्सिलम कवर्स 2 lateral petals which are called wing और एली। अब ये लेटरल क्या होगा? ये सबसे इनर मोस्ट को घेरे हुए हैं जिसे हम कील या केरिना के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इनर मोस्ट एंटीरियर पेटल्स आर यूनाइटेड, देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, आर यूनाइटेड टू फॉर्म ए कील और केरिना। ठीक है, उसको हम कील या केरिना कहते हैं। इस तरह के एग्जीबिशन को हम बैक्सिलरी एस्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। जब आगे हम एस्टिवेशन पढ़ेंगे तो वहां हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ हम कोरोला की बात करते हैं। ये आपका पाया जाता है, पहले मैंने बताया कि पी में देखने को मिलेगा आपको, मटर में, बीन में, ठीक है, साथ ही साथ ग्राम चना में ना, अर्थात कह सकते हैं सीधे सीधे कि पेपेलियोनेटी फैमिली में देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करें तो
जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटेलस, जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटेलस कोरोला। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटेलस कोरोला की बात करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है बाइलेबिएट, बाइलेबिएट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कोरोला आपस में मिलकर के, पेटल्स आपस में मिलकर के लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसे? होंठ जैसे। ठीक है, तो जब लिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसको कहेंगे बाइलेबिएट कोरोला। क्लियर है? तो कोरोला पेटल्स यूनाइट, एकत्र हो जाते हैं टू फॉर्म लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब लिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसको हम कहते हैं बाइलेबिएट। जैसे ऑसिमम तुलसी में देखने को मिलेगा, ऑसिमम, तुलसी, साल्विया। ठीक है मित्रों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके नीट और आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। साल्विया जली पौधा होता है, लेकिन इसमें परागण जो होते हैं वो कीट परागण होता है। दैट मीन्स ये एंटीमोफिली होते हैं, कीट परागण पाया जाता है साल्विया में। ठीक है, जल में पाए जा रहे हैं, लेकिन परागण कैसा हो रहा है? कीट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो साल्विया है आपका, अर्थात लेबिएट फैमिली, लेबिएटी फैमिली में जो आपके कोरोला पाए जाते हैं वो आपस में पेटल्स जुड़ करके लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा है लिंगुलेट या लिंगुलेट टाइप का। ठीक है, जब पेटल्स आपस में जुड़ करके जीभ जैसी या टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए तब उसे हम क्या कहेंगे? लिंगुलेट। ठीक है, यहां हम 3 पेटल्स यूनाइट टू फॉर्म टंग लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर। जब टंग जीभ जैसी संरचना बनाए तब उसे हम क्या कहेंगे? लिंगुलेट। क्लियर है? जैसे अभी वहां हमने बताया था रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, जहां पे 3 आपके पेटल्स मिलकर के जीभ टंग जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और वहां पर था 5 पेटल्स आपस में मिलकर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते थे, इसलिए वो ट्यूबुलर। तो आपके जो सनफ्लावर होते हैं उनमें 2 तरह के फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट और रेप फ्लोरेट, 2 तरह के फ्लोरेट पाए जाते हैं। तो जो डिस्क फ्लोरेट होता है मित्रों वो आपके ट्यूबुलर कोरोला होते हैं, जबकि रेप फ्लोरेट जो होते हैं, रेप फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये आपका, ठीक है, कैसा है? लिंगुलेट टाइप का है। दैट मीन्स टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? तो ये तो था मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला। ठीक है, अगर कोरोला की हम बात करें तो कोरोला को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, या हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कोरोला को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर ये फ्री है तो इसको हम सी एन लिखते हैं, और अगर फ्यूज्ड है तो इसको हम सी एन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स ये आपके पॉलीपेटेलस को प्रदर्शित करेगा और ये आपके गैमोपेटेलस को। क्लियर है? इस तरह की। तो आज हमने कोरोला के बारे में जाना। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है उसको पेटल कहते हैं, वो चमकीले रंग की होती है, कीटों आदि को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये फूल जो रंग बिरंगे आपको दिखाई देते हैं, जिसको देख करके आप भी आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके पेटल के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, और जिनमें पेटल्स चमकीले नहीं होते हैं तो उनके में दूसरी संरचना पाई जाती है, जिसको हम नेक्टर या मकरंद कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? गंध के द्वारा कीटों आदि को आकर्षित करते हैं। और जो रंगहीन होते हैं ऐसे पुष्प प्राय रात में खिलते हैं।
ठीक है। जैसे रात रानी का नाम सुनेंगे, और ऐसे पुष्पों में गंध ज़्यादा होती है जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और जो चमकीले रंग के होते हैं वो कीटों आदि को आकर्षित करते हैं, जंतुओं को आकर्षित करते हैं, जो जाने अनजाने में आपके परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगली बार जब आप किसी पुष्प को देखिएगा, आकर्षित होइएगा, तो जाने अनजाने में आप भी कहीं ना कहीं परागण में सहायता करते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वहाँ हम पुष्प के अगले चक्र एंड्रोसियम की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, देखते रहिए।